टैली प्राइम के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे गोडाउन के बारे में। अगर हमें टैली में गोडाउन वाइज स्टॉक मेंटेन करना हो या हमें यह पता करना हो कि हमारे कौन से गोडाउन में कितना माल रखा है, तब हम गोडाउन का ऑप्शन यस करके और टैली प्राइम में एंट्री करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे टैली स्टार्ट किया तो टैली लाइसेंस के लिए मांगता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में ओके करके और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ गया। तो सबसे पहले हम टैली में एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कंपनी में आकर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। यहाँ हम विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं और बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे, क्योंकि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो वीडियो, तो उस वीडियो पे जाके आप टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंपनी बनाकर एंटर किया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और टैली प्राइम के ये ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगे। तो इन सभी ऑप्शन को हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे टैली में गोडाउन पढ़ना है, तो गोडाउन यहाँ पे इन ऑप्शन में नहीं है, मतलब टैली प्राइम में गोडाउन और कहीं से ऑन होता है। तो यहाँ पे इन सभी को हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, विशाल स्टोर नाम की यहाँ कंपनी क्रिएट हो गई है। नो वाउचर एंटर्ड, गेटवे ऑफ टैली, ये टैली का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे देखिए टैली में हमें गोडाउन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले हमें टैली में गोडाउन को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमें क्रिएट, देखिए फर्स्ट नंबर पे ये हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो क्रिएट में जाके हम एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने क्रिएट में जाकर एंटर किया, लिस्ट ऑफ मास्टर में हमें यहाँ पे नीचे गोडाउन का ऑप्शन दिख रहा है इन्वेंट्री मास्टर के अंदर। तो यहाँ पे हम गोडाउन के अंदर चले जाएंगे और एंटर करेंगे। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, हमसे क्रिएट न्यू अल्टर एग्जिट, मतलब या तो हमें कोई गोडाउन नया बनाना है और या अगर हमारा कोई गलत बना हुआ है तो उसको अल्टर करना है, मतलब सुधारना है। तो यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू में जाके पहले गोडाउन बनाना है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू में एंटर किया, गोडाउन क्रिएशन आ गया। तो यहाँ पे मान लीजिए हम गोडाउन के नाम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक दिल्ली में गोडाउन है और अंडर में यहाँ हम प्राइमरी रखते हैं, और एक हम यहाँ पे मुंबई बना लेते हैं, एंटर किया। और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं, गोवा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 गोडाउन हमारे यहाँ पे बन गए हैं। अब हम यहाँ पे स्कैप करके पीछे आ जाते हैं और आ जाते हैं हम यहाँ टैली में वाउचर के अंदर। देखिए हम टैली में यहाँ पे एंट्री करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे। तो टैली प्राइम में परचेज जो है F9 बटन प्रेस करने से आता है। तो देखिए यहाँ पे हम या तो F9 बटन प्रेस करेंगे और या फिर यहाँ पे परचेज में जाके एंटर करेंगे। देखिए परचेज वाउचर ओपन हो गया है। यहाँ पे मान लीजिए किसी कंपनी से हम कोई आइटम परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका इनवाइस नंबर दे देंगे, एंटर किया। पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी से हम माल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस कंपनी का हमें यहाँ पे नाम बनाना पड़ेगा। देखिए या तो हम यहाँ पे क्रिएट में एंटर करें और या फिर सिंपल अल्ट सी करके यहाँ पे लेजर हम बनाएंगे, जो कि टैली ईआरपी में भी अल्ट सी से ही बनता है और टैली प्राइम में भी अल्ट सी करके हम लेजर बनाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम अल्ट सी बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए लेजर क्रिएशन की चीजें आ गई यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ अमित स्टोर नाम की कंपनी हम बनाते हैं और उसका जो ग्रुप डालेंगे यहाँ पे टैली में संडी क्रेडिटर्स ग्रुप डालेंगे, क्योंकि जब हम किसी पार्टी से गुड्स परचेज करते हैं तो उसको संडी क्रेडिटर्स ग्रुप में डालते हैं। अगर आपने टैली में ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में ग्रुप के बारे में पूरा बताया गया है, उस वीडियो में जाके आप टैली में ग्रुप के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम संडी क्रेडिटर डाल के इसको पूरा एंटर करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे फिलहाल नहीं देंगे और यहाँ पे एंटर किया और देखिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में अमित स्टोर हमारा लेजर बन गया। आगे बढ़ते हैं। परचेज लेजर में यहाँ पे हमें अल्ट सी करके परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अल्ट सी कर रहे हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं परचेज। तो परचेज का जो ग्रुप होता है वो हमेशा परचेज अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट देकर एंटर करेंगे और बाकी सभी चीजें यहाँ पे हम नहीं देंगे। सिंपल परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट देकर हमने एंटर किया। तो यहाँ पे पार्टी नेम डाल दिया हमने, परचेज लेजर में परचेज दे दिया। अब अगला जो हमारा कॉलम आ रहा है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पे जो आइटम हम परचेज कर रहे हैं उस आइटम को हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल अल्ट सी करके भी हम यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम अल्ट सी कर रहे हैं और यहाँ पे कोई आइटम हम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नोकिया मोबाइल आइटम परचेज किया, वो यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट में प्राइम, अंडर में प्राइमरी रहने देंगे। यूनिट में हम अल्ट सी करके इसकी यूनिट पीसेस बनाते हैं।
और इसको एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। और ये जीएसटी वगैरह अभी हम यहाँ पे नहीं देंगे, सिंपल यहाँ पे हम गोडाउन के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी चीजें हम एंटर किया, देखिए जैसे ही हमने एंटर किया ये यहाँ पे गोडाउन आ गया, क्वांटिटी रेट अमाउंट आ गया। तो गोडाउन देखिए हम बना चुके हैं वहां पे, तो सिंपल स्पेस बटन आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आपने स्पेस बटन प्रेस किया यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ गोडाउन की यहाँ पूरे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो नोकिया मोबाइल है वो दिल्ली गोडाउन में हमने परचेज किया है, तो यहाँ पे गोडाउन दिल्ली लिखेंगे हम, क्वांटिटी 100 पीसेस लिखते हैं, अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे इसको एंटर करके और एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट आइटम का गोडाउन भी हमने दे दिया, एंटर करते हैं। सेकंड नंबर आइटम बनाते हैं आल्ट सी करके और लिख देते हैं हम यहाँ पे एलजी मोबाइल और एंटर करते हैं। अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट पे पीसेस देके इसको पूरा एंटर करते हैं हम यहाँ पे। देखिए जैसे ही हमने एंटर किया फिर से हमसे गोडाउन पूछा, स्पेस बटन दबाते हैं और सेकंड नंबर गोडाउन हम यहाँ पे गोवा दे देते हैं और यहाँ पे भी हमने 100 पीसेस लिखा, रेट देख देते हैं हम यहाँ पे 12,000 रुपए और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पे नीचे आके और थर्ड नंबर आइटम एक और बना लेते हैं हम आल्ट सी करके, सोनी मोबाइल, और यहाँ पे सोनी मोबाइल लेके एंटर करते हैं और यूनिट पे पीसेस लेके इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। देखिए गोडाउन आ गया, स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम मुंबई डालते हैं, क्वांटिटी लिख दिया 100 और इसको पूरा यहाँ पे प्राइस डाल के और हम एंटर करेंगे। और देखिए हमने यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे सिंपल इनवॉइस नंबर लिखा, पार्टी का नेम लिखा जिससे हमने माल खरीदा, परचेज लेजर में परचेज लिखा हमने, ये भी आल्ट सी करके बनाया और नेम ऑफ आइटम में सभी आइटम हमने आल्ट सी करके बनाए और गोडाउन भी हमने इनका दे दिया। और यहाँ पे हम सिंपल इसको एंटर करके और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए आइए इसको देखते हैं टैली में गोडाउन कहाँ पे देखते हैं। तो स्कैप बटन से हम टैली में पीछे आएंगे और देखने के लिए देखिए यहाँ पे हमें डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आने के बाद हमें यहाँ पे देखिए आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। आइए इसको देखते हैं। देखिए देखने के लिए सिंपल हमें यहाँ पे टैली में डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में जाने के बाद हमें आना है इन्वेंट्री बुक में और इन्वेंट्री बुक में आने के बाद देखिए हमें यहाँ पे गोडाउन दिख रहा है और एंटर करेंगे। देखिए दिल्ली गोडाउन, गोवा और मुंबई। अब देखिए हमें दिल्ली में देखना है तो एंटर किया, यहाँ पे बता रहा है कि नोकिया मोबाइल 100 पीसेस रखा हुआ है। गोवा में एंटर किया तो बता रहा है गोवा में एलजी मोबाइल रखा है और हम मुंबई में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है सोनी मोबाइल रखा है। और हमें तीनों मोबाइल एक साथ देखना है तो प्राइमरी में किया, तो प्राइमरी में हमने एंटर किया। देखिए बता रहा है प्राइमरी में दिल्ली, गोवा, मुंबई, यहाँ पे कितने कितने पीस रखे हैं और सिंपल अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी कि दिल्ली, तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी कि दिल्ली में कौन सा मोबाइल रखा है, गोवा में कौन सा है और मुंबई में कौन सा है। तो अब स्कैप करके आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली में। तो टैली के इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें टैली प्राइम में गोडाउन के बारे में जानना है, उसकी एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद अगर हमें देखना है तो उसको कैसे देखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं टैली प्राइम के अगले वीडियो में।